नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। रजत जयंती समारोह। नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान से तैयारियों पर रिपोर्ट। यहीं से पीएम मोदी देंगे भाषण। कुल 12 स्वागत किट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे। रायपुर। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसे लेकर नवा रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोगों के आने पर होने वाली व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियां दोनों जोर शोर से चल रही है। रजत जयंती समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर आएंगे। इसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए राज्योत्सव मैदान में कैसी है तैयारी। विशेष सुरक्षा घेरा। राज्योत्सव की तैयारी के लिए पूरे रायपुर में सजावट की जा रही है, लेकिन जिस स्थान पर कार्यक्रम होना है वहां सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस मंच से लोगों को संबोधित करेंगे उस मंच को अब विशेष सुरक्षा घेरे में रख दिया गया है। वहां किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। 12 स्वागत किट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी मंच की निगरानी के लिए हैं। साथ ही कई अन्य आईपीएस पदाधिकारी को मंच की सुरक्षा और तैयारी के लिए लगाया गया है। कुल 12 स्वागत किट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे। सभी स्थानों पर छत्तीसगढ़ के विकास, सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को चित्रकला के माध्यम से सजाया गया है। 5 लाख लोगों के आने की संभावना। राज्योत्सव के कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है। जिस तरीके की वहां तैयारी की जा रही है उससे राज्योत्सव में हिस्सा लेने के लिए कुल 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। दिखेगी 25 साल की गौरवगाथा। मुख्य मंच के सामने 3 पंडाल बनाए गए हैं जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा कई अन्य पंडाल भी बनाए जा रहे हैं जहां प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 25 साल के गौरवगाथा को दिखाया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री आवास, घुसपैठ और संगठन पर साधा निशाना। गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्योत्सव से पहले कांग्रेस को कई मोर्चों पर तंज कसा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोक कर रखे थे, जिन्हें वर्तमान सरकार ने आते ही पहले कैबिनेट में मंजूर किया। वहीं कांग्रेस पर घुसपैठियों के जरिए वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं उन्हें वही लाते हैं। संगठनात्मक मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। बड़ी संख्या में होगा गृह प्रवेश। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा कि वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 18,000 आवास निर्माणाधीन हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे तब ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया गया था। इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो यह संख्या और भी बड़ी होगी। अब की बार अब तक की सबसे बड़ी संख्या में गृह प्रवेश होगा। छत्तीसगढ़ में श्रमिक कार्ड धारकों को मिलेगा 2,000 रुपए, लेकिन जरूरी है दस्तावेज और केवाईसी पूरी करना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास मान्य श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड है उन्हें 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। सरकार ने साफ किया है कि केवल वही श्रमिक इस सहायता राशि के पात्र होंगे जिनका श्रमिक कार्ड वैध यानी वैलिड है, जिनकी केवाईसी पूरी है और जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक्ड हैं। इस योजना के तहत दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, श्रमिक कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लेकर नजदीकी श्रम कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वहां उनकी केवाईसी अपडेट कराई जाएगी। श्रम विभाग के अनुसार कई श्रमिक ऐसे हैं जिनकी केवाईसी अधूरी है या कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को 2,000 रुपए की राशि नहीं मिलेगी जब तक वे अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के गरीब और मेहनती श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। यह राशि त्योहारी सीजन में बड़ी राहत साबित होगी। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। किसानों के खाते में आने लगे पैसे, जानिए पूरी खबर। केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों किसानों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। कुल कितनी राशि जारी हुई?
सरकार ने इस किस्त के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को राहत दी है और करीब 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत हर किसान को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, हर 4 महीने में 2,000 रुपये। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि वे कृषि कार्यों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इस बार की 21वीं किस्त किसे मिलेगी? सरकार ने साफ किया है कि केवल केवाईसी पूरी करने वाले किसानों के खाते में ही 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। जिन किसानों की केवाईसी अधूरी है या बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उनके खाते में अभी राशि नहीं पहुंचेगी। किसान अपने भुगतान की स्थिति पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर देख सकते हैं कि राशि आई है या नहीं। किसानों के लिए जरूरी बातें: बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। केवाईसी अनिवार्य है या केंद्र से ऑनलाइन दोनों माध्यम से हो सकती है। भूमि रिकॉर्ड यानी कि जमीन का विवरण अपडेट होना जरूरी है। केंद्र सरकार का उद्देश्य: सरकार का कहना है कि इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे खेती में आधुनिक तकनीकों को अपना सकें और फसल उत्पादन बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री का संदेश: प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही भारत की प्रगति है। सरकार हर किसान के खाते में समय पर सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 100% गरीब परिवारों को नया कनेक्शन देने का लक्ष्य। अफसरों ने ली एजेंसी मालिकों की बैठक। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत बिलासपुर जिले के 13,761 गरीब परिवारों को नया कनेक्शन मिलेगा। बिलासपुर में 13,761 गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिलासपुर के मंथन सभा घर में हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना में 2,94,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभागार में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के गैस कंपनियों के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए। शिविर लगातार होगा प्रचार। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने कहा कि शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का व्यापक प्रचार प्रसार होगा ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन, पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर वितरण की प्रक्रिया में लक्ष्य की प्राप्ति किए जाने और वितरण कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मजबूत होंगे भारतीय ज्ञान के मूल्य। पीएम मोदी का दौरा, गौरव की बात। टंकराम वर्मा। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को गौरव का विषय बताया है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने दुर्ग जिले का 1 दिवसीय दौरा किया, जहां उन्होंने साइंस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री वर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान और समृद्धि से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुराने ज्ञान को सृजन, संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन मूल्यों को शामिल किया गया है ताकि नई पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे। शिक्षकों की भर्ती अनुपात के मुताबिक मंत्री टंकराम वर्मा ने 5,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा कि युक्तकरण के बाद जितने स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है, उसके डिमांड के मुताबिक ही भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। आगे जैसे जैसे जरूरत होगी, आने वाले समय में और भी भर्तियां की जाएंगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।